नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बजट के अंदर सुना कि आपके पूर्व अनुभव को जोड़ दिया गया है अनुभव को, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें एक टेंशन भी दे गई। साथ में वो है कि अन्य सेवा से आईएएस के अंदर कैसे चयन होता है, उसी के अनुरूप आपको उसमें फायदा दिया जाएगा। तो हमने जब पीडीएफ को पढ़ा, उसके बाद आपके जो कमेंट देखे, उनमें एक ही सवाल गूंज रहा है कि ये अन्य सेवा से आईएएस के अंदर कैसे उनको फायदा मिलता है और हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो इसी के आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इनमें सबसे पहले हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत ली जाने का प्रावधान करके इनके स्थायी होने का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। चलो ठीक है, इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी है। चलो बढ़िया बात है। अब मैं अन्य सेवाओं से आईएएस में ये लाइन है सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी पहले के अनुभव का लाभ देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया अन्य सेवा से आईएएस सेवा के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अन्य सेवा से आईएएस के अंदर पहले ऐसा नहीं होता था। ये हो रहा है 2009 के अंदर प्रावधान किया गया कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले और जिनकी सेवा से संतुष्ट है और जो अधिकारी ऐसे हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं, उनको आईएएस बनाया जाता है। तो 2009 के बाद प्रावधान किया गया कि इनको यहाँ पे लेते हैं हम आईएएस सिविल सेवा के अंदर इनकी पदोन्नति कर देते हैं। तो लेकिन पदोन्नति करने पे एक समस्या खड़ी हो गई कि ये है इनका पे ग्रेड, इनका पे स्केल, इनकी सेवा अलग सिस्टम है। ये है राज्य स्तरीय होती है, ये ऑल इंडिया के अंदर सिलेक्ट होके आते हैं। तो इनके सेवा नियम अलग है, इनके अलग है। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने नियम निकाला, जिसके पास में 12 साल है अनुभव है, जो प्रशासनिक सेवा के अंदर 12 साल काम किया है और अब उसको वहां जाना है, प्रमोशन हो रहा है उसका, तो क्या करेंगे? तो इसका 4 साल का यहाँ पे 3 साल का अनुभव जुड़ेगा, ठीक है। और जिसके पास में यहाँ पे 16 साल का अनुभव है, तो यहाँ 4 वर्ष का जुड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जो आईएएस है, शुरू से आईएएस बने हुए हैं, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, ये चौथी साल। अब जो यहां से 12 साल करके आ रहा है ना, तो उसको इसके समकक्ष माना जाएगा। और यहाँ पे जिसकी सेवा के अंदर इसको जो फायदे मिल रहे हैं, जो पे ग्रेड के मिल रहा है, जो बेसिक सैलरी मिल रही है, जो भी फायदे मिल रहे हैं, उसको यहाँ पे दिया जाएगा इस 12 साल वाले को। जिसके पास 16 साल ये प्रशासनिक सेवा में काम किया है, उसको यहाँ पे चौथी साल है का कोई अधिकारी लगा हुआ है डायरेक्ट आईएएस के अंदर, उसकी सेवा शर्तें इसको दी जाएगी जिसके पास 16 साल का अनुभव है। ये चीज थी इसमें, लेकिन हमारे वाला सिस्टम अलग चीज है। कारण ये है कि ये चीज तो है पदोन्नति की, ठीक है, तो हमारे यहाँ पदोन्नति नहीं हो रही है। पहली बात तो ये, अभी तो हमारा तो कुछ बना ही नहीं है। अभी तो नियम निकाल, इन संविदा कर्मियों से निकाल के इधर वाले नियमों में डाल दिया, संविदा कर्मी बनाया। अभी कहाँ पदोन्नति हो रही है? जो अनुभव था वही छीनने की बात चल रही थी। अब बात की है ये अनुभव जोड़ने की, तो ये बीच में ये चीज और डाल दी। तो अब क्या चीज है? तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया है, ये है पदोन्नति की, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई पदोन्नति नहीं हो रही है, तो फिर ये लाइन क्यों डाली गई है? तो दोस्तों, अभी जो जानकारी जो मिली है उसके अनुसार जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं उसका अनुभव जुड़ेगा और उसकी स्क्रीनिंग के अंदर भी उसको शामिल किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आज की और इस जानकारी के अनुसार स्क्रीनिंग होगी। आप उससे पहले हताश और निराश नहीं होइए। आप की जो कोर कमेटी और शमशेर भालू खान है, वो लगातार बने हुए हैं। चाहे अमीन कागजी हो, चाहे आपके आरटीडीसी चेयरमैन हो, उनसे मिल रहे हैं, और वाजिद अली जी हो, उनसे मिल रहे हैं। उनको अवगत करा दिया है कि हमारी ये समस्या है। अगर ये चीज हमारे पे लागू कर रहे हैं बिना मतलब ही, जब भाई हमारे पास में अनुभव इतने लोग है ही नहीं, केवल 10% बंदे ही इससे लाभान्वित होंगे, 90% का इससे भला नहीं होने वाला है। तो इस चीज का क्या मतलब निकला फिर? तो इस चीज को अवगत कराया, तो वहां से ये चीज निकल के आई है कि
कि ऐसा नहीं होगा, आपका अनुभव जुड़ेगा, जिसके पास 5 साल है उसको क्या है स्क्रीनिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन हमें क्या है इस चीज पे विश्वास नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। कारण ये है कि इस सरकार पे विश्वास करना थोड़ा सा भारी मामला है। तो इस चीज को जैसे ही हमें आदेश की जो टाइप कॉपी होती है, जैसे नोटिस निकलेगा वहां से, जो अधिसूचना या आप बोल सकते हो उसको, जो भी ऑर्डर है या परिपत्र है, सर्कुलर जारी होगा, उसके अंदर हमें देखना है कि वो क्या मनाएंगे। अभी इस चीज के बारे में खुल के कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन शमशेर भाई ने और उसकी कोर कमेटी ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, अगर ऐसा कुछ मजाक किया है, अगर हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ, तो हम पहले ही बता देते हैं आपको और आपकी सीआईडी को भी अवगत करा दिया है कि अगर हमारे साथ में ये धांधली होती है तो जयपुर के अंदर एक बगैर कोई अनुमति के ऐसा हल्ला बोल होगा, उसके जिम्मेदार ये सरकार होगी, और संविदा कर्मियों के साथ में जो छलावा होगा उसके अनुसार जो भी भरपाई होगी, जो भी नुकसान होगा, उसका सरकार जिम्मेदार है। इस बात का ध्यान रख लेना। तो उन्होंने कहा कि उसकी नौकरी खतरे में, भाई 2nd ग्रेड के वो वरिष्ठ अध्यापक है, तो उन्होंने कहा मेरे कोई टेंशन नहीं है नौकरी की, नौकरी गई भाड़ में, अब अगर ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये बात तो कह दी है कि ऐसा नहीं होगा, सबका अनुभव जुड़ेगा और फायदा मिलेगा। कारण ये है कि अगर इसमें कहा है कि भाई पहले के सेवा का लाभ दिया जाएगा, अगर किसी के 12 साल है, अब 12 का अगर इसमें 3 साल भी ऐड कर रहे हैं, 12 का अगर यहाँ पे 3 वर्ष भी ऐड कर रहे हैं, तो इस 3 वर्ष का क्या फायदा मिलने वाला है बताओ तो सही। आप उसमें क्या वार्षिक वृद्धि जोड़ोगे, क्या मामला रहने वाला है, वो चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। क्लियर जैसे ही वहां पे टाइप होगा आदेश, क्या चीज है क्या नहीं है, उस पर निगरानी रखी गई है। उस टाइम जो गुप्त सूत्र है वो काम करेंगे कि क्या मामला हुआ है। तो इस पे आपको अभी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो उन्होंने भी माना है कि ये गलत है। तो दोस्तों अभी यही है, इस चीज को लेके अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और ऐसा होने का वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो आप अभी हताश नहीं हुई। अगर कुछ ऐसा होता है बाय चांस, तो आप उस शमशेर खान और उस कोर कमेटी का पूरा साथ दीजिए। पूरा संगठन एक रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, और हमें एक साथ रह के ही कोई काम करवाना है। अंतिम टाइम में काम भी होगा, जल्दी होगा। तो अभी ये 5-7 दिन में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, संयम भी रखना है, और थोड़ा सा आगे कमेंटों को भी आप थोड़े से किसी आगे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको कुछ ऐसा कमेंट ना कीजिए कि उनको कुछ तकलीफ हो। वो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप निश्चित रहें, जब तक वहां से आदेश आता है वो इस चीज को लेके, वहां पे भी खलबली मची हुई है। आप ये सोच रहे हो केवल आपके, ये चीज वहां पर भी काम कर रही है। और इसमें जो हमारे अधिकारी है या हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वास्तव में उन्होंने नत डाल रखी है वहां पे कि बोलो क्या किया आपने। तो आप चिंता मत कीजिए, वो लगे हुए हैं, ठीक है। जो भी आदेश टाइप होगा, आपके इतने कमेंट आए तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक बार वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अब हमें विश्वास नहीं है, हमें देखना है कि क्या ऑर्डर निकल के आते हैं, क्या नियम बनाते हैं, वो देखना बाकी है। तो वो जैसे आएगा मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।